हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द विकास रॉय। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इंस्टाग्राम ने खुद ही जो है रिवील कर दिया कि किस तरीके से आपके अपने रील्स को एक्सप्लोर सेक्शन में ला सकते हो, वायरल कर सकते हो एंड किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच जो है वो गेन कर पाओगे अपने रील्स के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये कंप्लीट ब्लॉग है इंस्टाग्राम का जो उन्होंने शेयर किया है यहाँ पे। आप अगर इस ब्लॉग को देख पा रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी है कि रील्स पे रैंक करने के लिए क्या, हालांकि उन्होंने एक्सप्लोर सेक्शन के लिए भी जो है इसी के अंदर मेंशन किया हुआ है, बट स्टिल हम यहाँ पे बात करने वाले रील्स के और एक्सप्लोर सेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार जो है बात कर चुके हैं। सो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी है कि रील्स इज डिज़ाइन टू एंटरटेन यू। इसका मतलब सिंपली है कि रील्स जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पज से ही क्रिएट किया गया है इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी आप सब देखते हो कि रील्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए जो है क्रिएट हुआ है एंड एंटरटेनमेंट के लिए जितनी ज़्यादा रीच मिले उतनी ज़्यादा रीच सही रहती है। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर भी ये मैंशन कर दी है कि बेसिकली जो ये प्रोसेस है रील्स को रैंक करने का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। जो चीज़ है वो है सोर्स ऑफ रील्स क्या है रहने वाला है एंड लाइक्स क्या है। उसका अदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए इंटरेस्टिंग बेसिस पे जो वो उसको अप्लाई करते हैं। सो इसको वीडियो को आगे और कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी है वहाँ पे आप जो है मुझे टैग कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं अब आगे इस वीडियो को एंड देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे विद रील्स थ्रू स्पेशली फोकस ऑन माइट एंटरटेन यू। यहाँ पे उन्होंने अगेन एक बार चीज़ कही है कि वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से जो है क्रिएट किया, इसीलिए आप देख रहे हो कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के जो वीडियोज़ है, जो कंटेंट है, जो एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जाता है। कोई इंस्टाग्राम ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है एंटरटेनमेंट पर्पज़ से एंड वो किसी भी तरीके से हो सकता है। एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कहा कि वी सर्वे पीपल एंड आस्क वेदर दे फाइंड अ पर्टिकुलर रील एंटरटेनिंग और फनी। वो कई बार सर्वे भी करते हैं इस चीज़ को लेके कि उनको जो रील है वो पर्टिकुलर रील जो है वो एंटरटेनिंग या फनी जो है वो लगा है या नहीं है। एंड उसके बाद उन्होंने चीज़ मेंशन किया एंड लर्न फ्रॉम द फीडबैक टू गेट बेटर एट वर्किंग आउट व्हाट विल एंटरटेन पीपल्स। एंड उस फीडबैक से वो देखते हैं कि क्या एक्चुअल में एंटरटेन करता है लोगों को एंड किस तरीके से वो एंटरटेन कर रहा है। सो ये चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है एंड इसको भी आप पर्टिकुलरली चेक कर सकते हो। अगर इस ब्लॉग का जो लिंक आपको चाहिए तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। अगर आप खुद से जो है रीड करना चाहते हो इस ब्लॉग को तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम ब्लॉग लिखोगे तो वहाँ पर भी जो है आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और ये कही है कि विद एन आई टुवर्ड स्मॉलर क्रिएटर्स, और ये बेसिकली स्मॉलर क्रिएटर्स को भी जो है थोड़ा सा कंसिडर करके चलते हैं, उनको भी प्रमोट करने का ट्राई करते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन वी मेक आर हाउ लाइकली यू आर टू वॉच रील्स ऑल द वे थ्रू लाइक इट से इट वॉज एंटरटेनिंग और फनी। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने ये कर दिया कि वो ये कम्प्लीटली प्रेडिक्ट भी करते हैं कि किस तरीके से आप कौन से रील्स को देख रहे हो, कौन से रील्स को लाइक करा आपने एंड आपको पसंद आया नहीं आया, एंटरटेनिंग लगा या फनी लगा या नहीं लगा। उसके बाद एक जो मेन चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एंड गो टू द ऑडियो पेज। अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर जो रील आपने क्रिएट करी, कोई जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है कंटेंट को, उसने देखा है वो ऑडियो पेज पे क्लिक करता है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी रील्स की वेटेज को जो है इंक्रीज़ कर रहा है एंड वो प्रमोट कर रहा है ऑडियंस को कि वो इस ऑडियो को लेके जो है और रील्स जो है वो क्रिएट करे। एंड ये जो है ये इंस्टाग्राम के लिए कह सकते हो प्रॉक्सी फॉर वेदर और नॉट यू माइट बी इंस्पायर्ड टू मेक योर ऑन रील। यहाँ पे आप इंस्पायर कर रहे हो ऑडियंस को और रील बनाने के लिए, तो इंस्टाग्राम आपको एक जो है बूस्ट दे सकता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अपनी रील को क्रिएट कर रहे हो ट्राई करो कुछ इस तरीके के ऑडियो को यूज करो जो इंस्पायर कर लोगों को और ज़्यादा रील्स को क्रिएट करने में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए हैं जिसका वो बेसिकली यूज़ करते हैं रील्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, रील्स को वायरल करने के लिए, तो उसको भी एक एक करके देखते हैं। अब फर्स्ट सिग्नल जो उन्होंने दिया है वो दिया है योर एक्टिविटी। अब आपकी एक्टिविटी भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी रील्स को देखते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, विल लुक एट द थिंग्स लाइक विच रील्स यू लाइक
कमेंटेड और एंगेज विद रिसेंटली, आपने रिसेंटली किस रील्स के साथ एंगेज किया, किस रील्स को लाइक किया, किस रील्स के ऊपर कमेंट किया, वो चीज़ यहाँ पे कंसिडर की जाती है। एंड दिस सिग्नल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंटेंट माइट बी रेलेवेंट टू यू, और इससे वो ये समझते हैं कि जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है आपके लिए एंड उस तरीके के कंटेंट को ही आपको दिखाया जाता है। सो अगर आप भी अपने रील्स को रैंक करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप इंस्टाग्राम को अपने इंटरेस्ट को बता पाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने दिया है, और हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड। अब आपकी यहाँ पे हिस्ट्री भी देखी जाती है कि आप जिस पर्सन ने वो रील पोस्ट किया उसके साथ आपका कैसा इंटरेक्शन रहा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी बनाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि आपकी हिस्ट्री भी देखी जाती है जब आप रील्स को शेयर करते हो। लाइक इन एक्सप्लोर सेक्शन में कैसा रहा। उसके बाद इट्स लाइक द वीडियो वाज मेड बाय समवन हु नेवर हर्ड ऑफ, बट इफ यू हैव इंटरेक्टेड विद देम दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ हाउ इंटरेस्टेड यू माइट बी इन व्हाट दे शेयर। अगर आपने कई बार क्या होता है आपने कभी नहीं सुना उस चीज़ के बारे में, बट कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरेक्ट किया है या फिर दो लोग ने किसी और के साथ इंटरेक्ट किया तो वो चीज़ भी आपको जो है शेयर की जाती है, वो रील्स जो आपके रील सेक्शन में जो दिखाया जाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द रील्स। अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आप रील्स क्रिएट करो इसको थोड़ा सा आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि दीज आर द सिग्नल्स अबाउट द कंटेंट विद इन द वीडियोस। अब वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ऑडियो ट्रैक जो आप ऑडियो यूज कर रहे हो, वीडियो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन पिक्सल्स। अब पिक्सल्स के बेसिस पे वो वीडियो को समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या है, एंड ये सारी चीज़ें इनका AI वगैरह है जिसका यूज करते हैं वो बेसिकली वीडियो को समझने के लिए। एंड द होल फ्रेम एज वेल एज द पॉपुलैरिटी। अब पॉपुलैरिटी भी देखी जाती है, उसके अलावा जो होल फ्रेम है वीडियो का वो सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाती है इस चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ भी काफ़ी मैटर करता है। सो उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड। अब जो जिसने रील पोस्ट किया उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें काउंट की जाती है आपको रील्स दिखाने से पहले। सो वो चीज़ है। उसके बाद अगर आप ये देखते हो तो वी कंसिडर पॉपुलैरिटी टू हेल्प अस फाइंड कंपेलिंग कंटेंट फ्रॉम अ वाइड अरे ऑफ पीपल एंड गिव एवरीवन अ चांस टू फाइंड देयर ऑडियंस। और ये हर किसी को जो है चांस देते हैं। एंड जो अगर आप पोस्ट करते हो कोई पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट करता है, आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी रील्स जो है उसके प्रोफाइल पे जो शो होगी। और ये सेम थिंग एक्सप्लोर सेक्शन में होता है, जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी जो पोस्ट है फीड के अंदर वो टॉप पे शो होने लग जाती है। तो सेम फीचर जो है रील्स के साथ भी कंसिडर किया जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने मेंशन किया। उसके बाद द सेम रिकमेंडेशन गाइडलाइन दैट अप्लाई टू एक्सप्लोर अप्लाई टू रील्स। उन्होंने क्लियरली भी मेंशन किया था कि जो गाइडलाइंस एक्सप्लोर सेक्शन के लिए अप्लाई होती है वो रील्स के लिए भी अप्लाई की जाती है। उसके अलावा वी ऑल्सो अवॉइड रिकमेंडिंग रील्स फॉर अदर रीजन। अब कुछ रीजन है जिसका यूज अगर आप करते हो तो ये रील्स को रेकमेंड नहीं करते। एंड वो रीजन बेसिकली क्या है, लो रेजोल्यूशन, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वाटरमार्क रील, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। रील्स दैट फोकस ऑन पॉलिटिकल इशूज। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, अगर आप पॉलिटिकल इशूज पे जो है रील्स क्रिएट करते हो तो ये उसको रेकमेंड नहीं करते। और दैट मेड बाई पॉलिटिकल फिगर्स, अगर वो पॉलिटिकल फिगर रील्स क्रिएट करता है उसको ये बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते, रेकमेंड नहीं करते। हालांकि क्या रियलिटी है वो चीज़ नहीं पता, बट यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑन देयर बिहाफ, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रील्स वगैरह आते तो उसको ये बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते। उनका जो ऑडियंस है उन्हीं को मैक्सिमम टाइम वो रील्स शो होती है। तो आप भी अपने रील्स सेक्शन में देखते हो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रील्स जो आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आप उनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हो एंड आप उनको फॉलो भी नहीं करते हो। तो वो चीज़ें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वो कैसे रील्स को जो है रैंक करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो अच्छी लगेगी। अगर आपको इस ब्लॉग की कंप्लीट वीडियो चाहिए जहाँ पे शैडो बैंड, एक्सप्लोर सेक्शन में किस तरीके से रैंक किया जाता है आपके पोस्ट को, वो सारी चीज़ें भी इस ब्लॉग के अंदर मेंशन है। तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है। एंड उसके साथ इस वीडियो को जो है आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग कर सकते हो, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। एंड वीडियो को कंप्लीट देखा है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर।